भक्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री नारायण ऋषि नारद मुनि को यह सब श्री कृष्ण जन्म से संबंधित वार्ता बता रहे हैं और नारद मुनि श्री कृष्ण के संबंध में बड़े ही उत्तम उत्तम प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं। तब नारायण ऋषि उन्हें श्री कृष्ण जन्म के संबंध में बताते हैं कि महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। यदुकुल के आचार्य गर्ग मुनि ने ही वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। कंस देवकी के चचेरे भाई थे तथा बहन के विवाह में मैं हर्ष से भरा हुआ कंस भी उनको विदाई के साथ चल रहे थे। जब वो देवकी के रथ के साथ चल रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी यह हुई कि राजेंद्र क्यों हर्ष के साथ फूले उठे हो। यह सच्ची बात सुनो कि देवकी का 8वां गर्भ ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तो यह सुनकर कंस ने हाथ में तलवार ले ली और वह देवकी को मारने के लिए उद्यत हो उठा। तब वसुदेव जी ने उस कंस को समझाना शुरू किया। वह बोले कि इसके 8वें गर्भ से ही तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो उस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नर्क का मार्ग प्रशस्त करते हो। अपनी इस बहन को छोड़ दो। इसके 8वें गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है। और तो और जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बहन को जीवित छोड़ दो। यह तो तुम्हें बेटी के समान प्यारी है और तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। इस तरह वसुदेव जी ने देवकी की 6 संतानों को कंस को दे दिया और निर्दयी कंस ने उन 6 संतानों का वध कर दिया। देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने उस गर्भ से खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के पश्चात 10वां मास उपस्थित होने पर भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। उस समय देवकी का रूप सौंदर्य 4 गुना बढ़ चुका था। इसे देखकर कंस को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा कि इस गर्भ से जो भी संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस ने प्रयत्नपूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा था। इसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिराए, बिजलियां चमकने लगीं, अनुकूल वायु चलने लगी तथा जो द्वार पर रक्षक थे वह सो गए। निद्रित होकर शैया पर इस तरह निश्चेत सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तभी धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवीश्वर गण वहां आए तथा गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान की स्तुति कर कर बार बार उनको प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। इस प्रकार वह भगवान की स्तुति सुनाकर वह सभी देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की बारिश होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुने, वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ तभी शुभ लग्न आया। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया। मीन लग्न में जा पहुँचे। सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लग्न में जा पहुँचे। शुभ और अशुभ सभी वहाँ एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थीं। ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां
सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, नदियाँ सुखपूर्वक बहने लगीं, स्वर्ग में दुदुम्बियों और अनेकों मनोहर ध्वनि होने लगी। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में गईं। इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थीं, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे, मुख मंद मुस्कान की छटा से प्रसन्न जान पड़ता था। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, उस मनोहर कौस्तुभड़ी की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और महादेव जी के भी परम प्राण वल्लभ हैं। मुने वसुदेव और देवकी जी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण नयन, पुलकित शरीर तथा नतमस्तक होकर भावपूर्ण भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, मैं आपकी क्या स्तुति करूं भगवान? अनंत भी आपका स्तवन करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं है कि आपकी स्तुति कर सकें। जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्वान लोग क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर बालक का रूप धारण कर लें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छानुसार कोई वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। तुमने अपनी तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। पूर्व काल में तुम श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे। मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा था और मैंने तुम्हें यह वर भी दिया था। फिर मेरे मन में यह बात आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ हूँ। अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में चलो और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहाँ उत्पन्न हुई माया को ले आओ। यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहाँ तुरंत ही शिशु रूप हो गए। श्री कृष्ण ने देवकी और यशोदा को जिस बंदी गृह में रखा था, उनके सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। शेषनाग अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार बारिश होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थीं। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे ही सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर अपने बंदी गृह लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल लीं तथा पहले की तरह ही वे भगवान के बंदी गृह में बंद हो गए। जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। तब उन्होंने तुरंत कंस के पास जाकर देवकी के संतान होने की बात कही। उनकी बात सुनकर वह झटपट ही पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से उनकी देवकी के महल की तरफ आया। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि तुमने दैववश मेरे बहुत से तेजस्वी बालक मार डाले। अब तो केवल एक ही कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो।
अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं। मैं अत्यंत दीन हूँ मेरे प्यारे भाई। तुम मुझ मंदभागिनी से यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। कन्या को अपनी गोद में रखकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसने देवकी जी को छिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली और उसे नन्ही सी। भक्तों, भागवत में लिखा है कि कंस ने उस कन्या को एक चट्टान पर दे मारा था। फिर वह साधारण कन्या तो नहीं थी, देवी थी, तो उनके हाथ से छूटकर वह तुरंत आकाश में चली गई और दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उनके हाथ में धनुष, त्रिशूल, वाल, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, 8 आयुध थे। उस समय देवी ने कंस से यह बात कही थी कि हे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने के लिए तो तेरा शत्रु किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में अनेक नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। जब देवकी उससे याचना कर रही थी, नारायण ऋषि ब्रह्मवैवर्त पुराण में नारद मुनि को बताते हैं कि जब देवकी कंस से अपनी अंतिम 8वीं पुत्री को न मारने की याचना कर रही थी, तब कंस बोला, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को भी धराशायी करने में समर्थ हैं। एक कीड़े के द्वारा सिंह को और एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। चूहे के द्वारा बिल्ली का, मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इसी प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, एक सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश कराने में समर्थ हैं। एकमात्र तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। दैव योग से तो यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं इस बालिका का वध कर डालूंगा। इस विषय में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वह बालिका को मारना ही चाहता था। तब वसुदेव जी ने पुनः उससे कहा कि तुमने अब तक व्यर्थ की ही हिंसा की है, अब इस बालिका को मुझे दे दो। इसी समय उसे बोध कराती हुई फिर एक आकाशवाणी हुई, ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं और उत्पन्न हो गया है, समय आने पर वह प्रकट होगा। वह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाकर घर को लौट आए। मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। विप्रवर वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकानंशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा जी के हाथ में भक्तिपूर्वक दे दिया था। इस प्रकार मैंने मुने श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई। उनका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।